गुरु के बड़े लड़के जो पोथी पढ़ते थे, वो पोथी पढ़ रहे थे गुरु महाराज के साथ। पोथी में आया कि पहले जन्मे गुरु भक्त कर, और दूसरे जन्मे नाम, और तीसरे जन्मे मुक्त पद, और चौथे में निज धाम। तो गुरु महाराज ने रोक दिया प्रेमियों। देखो कितनी बड़ी दया। गुरु महाराज ने कहा अरे पंडित जी इसको रोक दो, आगे पढ़ो। ये बात तो और महात्माओं के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हम तो ठेका लेकर के आए हैं इसी जन्म में जीवों को पार करने के। नियम तो यह है कि एक जन्म तो गुरु की भक्ति करनी पड़ती है प्रेमियों। पहले इतिहास आपने नहीं देखे, यानी जब महात्माओं की तलाश पहले समय में लोगों ने की, महात्माओं के आश्रमों में गए, 10-10 साल तक धोती लंगोटी धोई, बर्तन मांगे, भंडारे बनाए, झाड़ू लगाए, जंगल से लकड़ी लाए, 10 साल बीत गए, फिर भी महात्माओं ने नाम की दौलत नहीं दी और कह दिया कि बच्चा तुम घर चले जाओ, इसके लायक तुम अभी नहीं। एक जन्म निकल गया गुरु की भक्ति करने पर, दूसरे जन्म में नाम की दौलत मिली, तीसरे जन्म में मुक्ति का फल मिला, चौथे जन्म में निर्धाम मिला। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हें इसी जन्म में पार करने के लिए धरती पर आए। लेकिन कब होंगे पार प्रेमियों? जब इनके आदेश का पालन करेंगे तब। अरे भाई देखो प्रेमियों, गुरु महाराज जेल में गए 1975 में। 29 जून 1975 को गुरु महाराज को जेल में डाला गया। कोई गुरु महाराज ने कसूर नहीं किया, और महात्मा क्या कसूर करते हैं? लेकिन सत्य ही संसार में कड़वा होता है प्रेमियों। जो कहा कबीर साहब ने कि निरंजन धन तेरो दरबार, जहां तनक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरो दरबार, पैसा उड़े खासा मनमल और गलमोतियन का हार, पतिव्रता को मिलेगा खादी सूखा ग्रास आहार। निरंजन धन तेरो दरबार, जो यानी भिक्षावृत्ति कर रही है, वो तो यानी अनेकों तरह की साड़ी, गले में मोतियों का हार, सोना चांदी से जड़ी रहती है, लेकिन जो पतिव्रता माता बहन देवियां हैं, उनके पास एक साड़ी पहनने को नहीं है। ऐसा यानी काल भगवान का दरबार। फिर आगे क्या कहा? पाखंडी का जग में आदर और संतों का करे निरादर, विज्ञानी को पार ब्रह्म ज्ञानी मूल गमान, और निरंजन धन तेरो दरबार। साच कहे जग मारन धावे और झूठन को इतवार, और कहत कबीर फकीर पुकारी उल्टा है व्यवहार। निरंजन धन तेरो दरबार, यानी आज के समय में सत्य ही कड़वा है। पहले महात्माओं ने कहा कि सांच को आंच नहीं है, लेकिन आज इस कलयुग के अंदर सांच को आंच है। अगर तुम सत्य कहेंगे वही कड़वा लगेगा। गुरु महाराज ने कहा कि मीराबाई ने सत्य कहा तो उनको जहर दिया गया, गोसाई महाराज ने सत्य कहा तो यानी काशी में नहीं रहने दिया, शम्स तमरेज ने सत्य कहा तो चिमटियों से खान खींची गई, और पलटू साहब ने सत्य कहा तो उनकी झोंपड़ी में आग लगा दिया गया, और ईसा मसीह ने सत्य कहा तो उनको सूली पर टांग दिया गया, और हमारे गुरु महाराज ने सत्य कहा तो जेल में डाल दिया गया कि नसबंदी और गर्भपात महान पाप है। यही प्रचार में गुरु महाराज को जेल में डाला। आज यानी सत्य ही कड़वा है, लेकिन जेल में गुरु महाराज चले गए। उसके बाद जेल से स्वयं महाराज निकले। निकलने के बाद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत प्रेमी सबसे ज्यादा बाराबंकी जिले के थे, तो गुरु महाराज ने वहां जाकर के पहला सत्संग बाराबंकी में किया, और गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा देखो, ये इमरजेंसी तो निपट गई, लेकिन भविष्य में इससे भी बड़ी इमरजेंसी आएगी। इसमें तो बहुत लोग चूक गए, लेकिन आगे इमरजेंसी में चूक मत जा। अब वो इमरजेंसी तो ऐसी थी कि गुरु महाराज जेल में थे, और जेल से पत्र आ जाते थे, और प्रेमी उनको यानी देखते पढ़ते, और गुरु का दर्शन करने के लिए जेल पर पहुंच जाते। गुरु महाराज किसी बीमारी के बहाने बाहर आ जाते, दर्शन हो जाता। लेकिन आज तो ऐसी इमरजेंसी लग गई
कि गुरु महाराज का इन चरमार्गों से दीदार दर्शन। आज ऐसी इमरजेंसी देश के अंदर आ गई। हमारा आपका कोई बच्चा हमारे परिवार से चला जाता है, हम दाने मार मार कर रोते हैं प्रेमियों। यानी जब कभी याद आ जाती है साल में 2 साल में, लेकिन 2012 में गुरु महाराज ने और खेला खेल और सारी संगत हो गई, सबके सब प्रेमी फेल हो गए। और आज तक हमने कभी एक आंसू अपने गुरु के नाम पर किसी भाई बहन ने नहीं डाला कि आज हमारा यानी मालिक, हमारे यानी शहंशाह किधर चले गए। आज तक किसी ने रोए, एक आंसू डाला? किसी ने नहीं। तो हम बस इतना ही प्यार करते हैं गुरु से। भाई ये तो देखो, सतयुग में हरि ने लीला की, त्रेता के अंदर राम ने लीला की, द्वापर के अंदर कृष्ण ने लीला की। सतयुग की हरि लीला को लोग नहीं पहचान पाए, त्रेता में राम की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना, द्वापर में कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना। अब तो ये यानी वो तो 3 लोग के मालिक की लीला थी, उसको आप नहीं पहचान पाए प्रेमियों। आज तो इस घोर कलयुग के अंदर गुरु की लीला है, अनामी धाम के मालिक की लीला है, उसको आप हम पहचान सकते हैं। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में मुझसे कहा है, बच्चा तुम ताबीज बनकर मेरे गले में 24 घंटे 20 साल लटके रहे लगातार, फिर भी तुम जानने वाले नहीं हो कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है। कोई पहचानने वाला नहीं। तो महाराज ने कहा कि मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहू मौज में अदर समाया, मेरा भेद कोई नहीं जाने और मैं ही कहूँ तो कहने में, यानी उनके भेद को कोई नहीं जान सकता। अरे प्रेमियों, तुमने रात में रामायण पढ़ी, रामायण को देखा, राम ने नकली सीता बना दिया। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और कंदमूल फल लेने के लिए लक्ष्मण को जंगल में भेज दिया, तब राम ने माता सीता से कहा, सुनो सिए तुम सुबह सुशीला, हम कछु करम चहत नर लीला, प्रिय तुम करो अग्नि में वासा और जब लग करूं निशाचर नासा, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना और जो कछु चरित्र रचो भगवान। भगवान राम ने लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया कि भैया तुम चले जाओ, खाने के लिए कुछ फल ले आओ। और सीता से बोले कि हे देवी सीता, हम नरलीला करना चाहते, तुम हमारा साथ दो। माता सीता ने कहा कि कहो प्राणनाथ, क्या सहयोग करना है? अरे कि हम अग्नि प्रकट करते हैं, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, हम नकली सीता बना के तैयार करते हैं। राम ने नकली सीता बना दिया, असली अग्नि में प्रवेश कर दिया। ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना और जो कछु चरित्र रचे हो। इस खेल को लक्ष्मण भी नहीं समझ पाए प्रेमियों। और लक्ष्मण आ गए, सीता चोरी चली गई और जंगल जंगल भटकते रहे कि तुमने मृगनयनी जरूर सीता को देखा है, जंगल के लता पताओ जानवरों, हे इंसानों तुम बता दो। यानी राम लक्ष्मण जंगल जंगल भटके रोए नकली सीता के लिए, क्यों? खेल खेलने के लिए। और तब जब राम रावण का युद्ध हुआ प्रेमियों, और पूरी रामायण आपने सुनी है, देखी है, जब सीता माता को लेकर विभीषण और नल नील हनुमान सुग्रीव जामन अंगद रामादल में लेकर के आए, तब लक्ष्मण से राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, जो रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम भी। भगवान राम ने सीता के लिए यानी अग्नि परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, तुम अग्नि प्रकट करो, तुम्हारी भाभी सीता लंका में लंबे समय से रही है, इनकी परीक्षा करो, इनके सतुत्व की, इनके यानी पतिव्रत धर्म की। तो अग्नि प्रकट लक्ष्मण ने की प्रेमियों। नकली सीता ने जैसे अग्नि में प्रवेश किया, असली सीता बाहर निकली, तो लक्ष्मण की समझ में आई ये तो नकली सीता है, असली तो अब निकल रही है। तब राम के पास गए चुपके से और कान में कहा कि भैया राम। तब राम ने कहा कि बोलो भैया लक्ष्मण, कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये नकली सीता है, असली तो अग्नि में है। तुमने जंगल जंगल भटकाया और खुद रोए, हमको रुलाया और मार काट हुई, इतने परेशान हुए,
पहले तुम बता देते कि नकली सीता है। तो राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, अगर मैं इस खेल का भेद तुमको पहले दे देता तो तुम मेरे बने बनाए खेल को चौपट कर देते और ये यानी इतिहास नहीं रचा जाता। तो इतिहास बनाने के लिए खेल करने पड़ते। ऐसे भगवान कृष्ण की लीला को आप हम नहीं पहचान पाए। मथुरा में 17 बार युद्ध जरासंध का यानी हुआ भगवान कृष्ण से। 16 बार युद्ध हुआ, 16 बार जरासंध को छोड़ दिया और दुनिया भर के राक्षसों को मार दिया। 17वीं बार जब जरासंध सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की, नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा वृंदावन के लोग आए और योगेश्वर कृष्ण से बोले कि भैया कृष्ण, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पैर पड़ते हैं, तुम मार काट करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करते हो, खुद मरे और दुनिया मारे, खून की नदी बहाने। भैया कृष्ण, तू मथुरा छोड़ के बाहर चलो जाए तो हम तो सुखी है। तू यहाँ से चलो जा, तो मैं मार काट के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये लोग मुझे नहीं पहचान पाए, जो आज यानी भगवान राम कृष्ण के मंदिर बनाकर ढोलक मजीरा पीट रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा बोल रहे हैं। त्रेता में और द्वापर में राम और कृष्ण को लोग उस समय नहीं पहचान पाए। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भगवान कृष्ण को मार मार के मथुरा से द्वारका भगा दिया। उस समय नहीं पहचान पाए। भगवान ने कहा इन लोगों ने मुझको नहीं पहचाना। बलदाव का हाथ पकड़ा और जरासंध सामने आया। हाथ पकड़ के गुजरात में सौराष्ट्र के पार पर योगेश्वर कृष्ण चले गए, ऊपर चढ़ गए। गर्मी का महीना था, सारे दुनिया के राक्षस बुला लिए जरासंध ने, पहाड़ में आग लगा दी, धू धू करके पहाड़ जल गया। जरासंध ने समझा कि योगेश्वर कृष्ण और बलराम पहाड़ के ऊपर जल के खत्म हो गए और अपनी योग शक्ति से निकल करके भगवान कृष्ण ने पानी में द्वारका में रहने लग गए। प्रेमियों, बहुत साल बाद यानी कुछ प्रेमी लोग कृष्ण के साथ गए, उन्होंने वापस आकर मथुरा में नंदगाम गोकुल बरसाने में कह दिया कि जरासंध ने योगेश्वर कृष्ण और बलराम को पहाड़ में जला करके खत्म कर दिया। सब लोग मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के सब लोग रोज ही कर बैठ गए। भगवान कृष्ण की 13वीं मना दी और कह लिया कि अब दुनिया से चले गए। तो द्वारका में कई साल रहे, उसके बाद लोगों को मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलराम द्वारका में जीवित। ये इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, कोई बनी बनाई नहीं कह रहा हूं। जब उसके बाद में लोगों को मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलराम जिंदे। ये तो संसार का खेल है, ये तो संसार का खेल है। इसलिए गुरु की लीला को आप नहीं पहचान सकते हैं। ये तो गुरु की लीला है, इसको तो पहचानना बड़ी मुश्किल की बात है। तुम तो यानी वही काम करो जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि शाकाहार का प्रचार और यानी समय निकाल करके ध्यान भजन और सब आत्माओं की बात करो। अरे देखो प्रेमियों, पहले समय में भी लोगों ने धोखा खाया। जैसे आज संगत में कोई आगे बढ़ के काम करता है, उस प्रेमी से लोग ईर्षा करते हैं, अरे कि यही गुरु का ज्यादा प्यारा है, यही आश्रम में काम करता है, गुरु महाराज इसको ही बुलाते हैं। उस समय पहले संत महात्माओं के समय भी यही हालत थी। देखो आपने नाम सुना होगा पीर शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे। एक बार क्या हुआ कि जिस काम के लिए बुलाने समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी को बुलाए, सारी संगत मनी मन में जलती ईर्षा करती शिवाजी महाराज से। एक बार रामदास समर्थ गुरु महाराज ने क्या किया कि संगत की छोटी सी परीक्षा लेकर के तो देखूं। एक दिन पूरी संगत आ गई और गुरु महाराज ने एक यानी पका हुआ आम बना करके अपनी जान से बांध लिया और जब कुटिया से बाहर निकले प्रेमियों सत्संग देने के लिए, तो एक पैर से लंगड़ाते हुए समर्थ गुरु रामदास बाहर आए। संगत ने पूछा कि हजूर महाराज क्या हो गया? अरे के बच्चा ये पैर में फोड़ा हो गया। तो गुरु महाराज जो ऊपर ऊपर से गुरु को गाते थे,
कोई आगे बोले कि गुरु महाराज क्या करें, कोई डॉक्टर बुलाए, कोई हकीम बुलाए, कोई वैद्य बुलाए, कोई देसी जड़ी बूटी लाए जिससे तुम्हारा ये घोड़ा ठीक हो और तुम्हें चलने में परेशानी नहीं हो। तो समर्थ गुरु रामदास बोले, रे बच्चा, कोई डॉक्टर हकीम वैद्य कोई जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा यानी कोई प्रेमी निकल करके आए और इस घोड़े से मुंह लगा करके इसकी मवाद को चूस ले तो मेरा घोड़ा शांत हो जाएगा, ये दर्द खत्म हो जाएगा। जब ये बात सुनी तो ऊपर ऊपर से गुरु को मानने वाले पीछे हट गए और कहने लगे, अरे कि गुरु महाराज की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई, इनकी बुद्धि खराब हो गई है, अब ये नहीं जाने प्रचार करवाते हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है और शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे और बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी, अरे प्रचार तो शाकाहारी का कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे बच्चा मेरे घोड़े का मवाद मुंह से चूस लो। ये कौन सा घिनौना काम करवा रहे हो? अरे ये हमसे नहीं हो, पीछे सारी संगत पीछे हट गए प्रेमियों, अकेला शिवाजी रह गए। शिवाजी ने कहा कि सरकार अगर आदेश हो इस पापी पामर जीव को तो हम मुंह लगा करके तुम्हारे घोड़े का मवाद चूस लें, तुम्हारा दर्द खत्म कर दें। तो समर्थ गुरु रामदास बोले, रे बच्चा यहाँ नहीं, कुटिया में अंदर चलो बच्चा। कुटिया में अंदर ले गए, सारी संगत कुटिया के चारों तरफ खड़ी हो गई। देखो कितना बेवकूफ है, गुरु महाराज के घोड़े के मवाद को पिएगा, ये कैसा इंसान है, इसको थोड़ी यानी वो गंगा नहीं आ रही है कि मवाद कैसे पिया जाएगा। और वो तो जानते थे शिवाजी महाराज कि गुरु कभी ऐसा नहीं करते जो किसी को घोड़े का मवाद खिलाए या कोई ऐसी गंदी चीज खिलाए, वो तो समर्थ हो गए। जब अंदर कुटिया में गए, जैसे ही मुंह लगाया और मुंह लगा करके जैसे ही खींचने लगे तो वो तो पका हुआ आम था प्रेमियों, आम का रस जब मुंह में गया, शिवाजी को जब स्वाद आम का आने लगा तो सारे रस को चूस कर पी गए। सारी संगत देखने लगी और कहने लगी, ये बड़ा नीच निकम्मा और बड़ा धूर्त आदमी है और ये इसने मवाद को भी नहीं देखा, इसको भी पी गया। जब शिवाजी बाहर निकले थू थू करने लगे, जब थू थू करने लगे शिवाजी से पूछा, अरे यार तुम बड़े भक्त हो और गुरु महाराज के उस यानी मवाद को पी गए। अरे उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझ पाए, ये तो गुरु की परीक्षा की घड़ी थी, गुरु महाराज ने वो घोड़ा नहीं वो पका आम बांध रखा था, वो तो मीठा रस था। और सारी संगत गुरु के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि गुरु महाराज हम परीक्षा में फेल हो गए, हम नहीं जान पाए कि आपने पका आम बांध रखा था। अरे गुरु महाराज अब हम पर दया करो, दया करो, अब की बार कभी ऐसी गलती नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, अब की बार हम तुमको माफ करते हैं, अगली बार देखा जाएगा। संगत महात्मा तो दयालु होते हैं, संगत को अपना लिया। फिर कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीतने के बाद और गुरु महाराज ने बहाना बनाया कि मेरे पेट में बहुत जोरदारी से दर्द चल रहा है। संगत ने पूछा, भूल गए प्रेमी कि गुरु महाराज फिर परीक्षा ले रहे हैं? 2-3 साल बुला दिया, बुलने के बाद जब गुरु महाराज ने फिर पेट के दर्द का बहाना बनाया, वो बहाना बना करके तब पूछा प्रेमियों ने कि गुरु महाराज कौन सी दवा लाई जाए, क्या किया जाए, वैद्य हकीम बुलाया जाए? अरे के बच्चा वैद्य हकीम और डॉक्टर की बुलाने की जरूरत नहीं। अरे बच्चा वो दवाई तो यहाँ नहीं मिलेगी, वो दवाई जंगल में मिलेगी। कि गुरु महाराज क्या कि शेरनी का दूध चाहिए, शेरनी का दूध। और सारी संगत शेरनी का नाम सुन करके पीछे हट गई। अरे ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो जंगल में पहाड़ में शेरनी के पास जाएगा और कान के मुंह में यानी हाथ देगा अपना, उसका शिकार बनेगा। जब शेरनी का दूध लेने जाएगा तो शेरनी छोड़ेगी, वो तो खा जाएगी। सारी संगत पीछे हट गई। कोई शिवाजी ने कहा कि हजूर अगर
जीव को आदेश हो तो मैं शेरनी का दूध लेने जाता। अब संगत कहने लगी कि अब तक तो बच गया शिवाजी, लेकिन आज ये शेरनी के पास जाएगा और काल के मुंह में सीधा चला जाएगा, और संगत के बीच से जो हमारा रोड़ा है, गुरु महाराज बार बार आवाज लगाते हैं कि बच्चा शिवाजी इधर आओ। ना शिवाजी रहेगा और ना गुरु महाराज इसको बार बार बुलाएंगे, आज चला जाएगा हमारे बीच से। जब शेरनी का दूध प्रेमियों लेने शिवाजी गए, वो तो गुरु के बंदे थे, गुरु के दीवाने थे। जो कहा कबीर साहब ने कि सिर पर गुरु को राखिए चलिए क्या मान, और कहे कबीरता दास को 3 लोक भय, और सिर से गुरु उतरे और शब्द भी ना होए, और ताको काल घसीटिए रोक सके ना। अगर तुमने सिर से गुरु को उतार दिया, साइड में रख दिया, तो कोई ताकत नहीं तुमको सीधा काल आकर के अटैक करेगा और तुमको पकड़ ले जाएगा। जो गुरु महाराज ने मन से भी कहा था, अरे बच्चा, जो जीव गुरु से रास्ता लेने के बाद और रास्ते से भटक जाता है, तो महात्मा उसको काल के हवाले कर देते हैं कुछ समय के लिए, और काल से कह देते हैं, अरे काल भगवान, ये रास्ते से भटक गए हैं, इनकी जरा पिटाई कर दो। पीठ को मोड़ लेते हैं, और जीव की जब पिटाई काल करता है, कैसे? जैसे किसी बच्चा को फोड़ा हो जाता है और हमारी माता बहन देवियां ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है, तो माँ बच्चे का दर्द नहीं देख सकती, घोड़े का ऑपरेशन होते हुए नहीं देख सकती। माँ डॉक्टर को बच्चे को सौंप देती है, डॉक्टर चीर फाड़ करता है, माँ मुंह मोड़ लेती है, बच्चा का दुख सहन नहीं कर पाती है। ऐसे महात्मा पीठ को कर देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, और जब बच्चे का घोड़े का ऑपरेशन हो जाता है, जब डॉक्टर पट्टी करके दे देता है, जब माँ उसको सीने से लगा, ऐसे ही महात्मा जब जीव गलती करता है तो काल के हवाले कर देते हैं। जब काल पिटाई करता है और जब वो ठीक हो जाता है कि अब गलती नहीं करूंगा, तो महात्मा फिर उसको वापस, लेकिन छोड़ते नहीं इनको। अब शिवाजी महाराज जंगल में पहुंच गए। अब जंगल में देखा कि शेरनी के छोटे छोटे बच्चे धूप में पड़े हुए हैं और शेरनी जंगल में चली गई है। शिवाजी ने बच्चों को उठाया और पेड़ के नीचे छाया में रखा। इतने में शेरनी आ गई। शेरनी ने देखा कि ये कौन बंदा मेरे बच्चों को यानी उठा कर ले जा रहा है। जैसे ही अटैक शिवाजी पर किया तो बच्चों ने रोक लिया कि मां ठहरो, ये हमें मार नहीं रहे हैं, इन्होंने हमारी रक्षा की है, इन्होंने हमारे प्राण बचाए हैं, धूप से उठा करके छाया में रखा है। तब शेरनी ने कहा, अरे बताओ तुम किस लिए आए? कि मां मुझे तुम्हारा दूध चाहिए। उधर बच्चा दूध पीते रहिए। शिवाजी ने दूध को निकाला और एक कटोरे में लेकर के, और शिवाजी दूध को समर्थ गुरु रामदास के पास आए। गुरु को जैसे दूध सौंपा, संगत ने देखा कि शेरनी का दूध लेकर यानी काल के मुंह से भी शिवाजी बच गए। और जब देखा तो संगत दांतों तले उंगली दबाने लगी कि गुरु महाराज आज हम इस परीक्षा में फेल। हमने नहीं जाना कि गुरु रक्षा करते हैं, हमने तो ये समझा कि शेरनी के पास जाएंगे और यानी शेरनी खा जाएगी, फिर हम वापस आने वाले। फिर गुरु से कहा, अरे कि गुरु महाराज हम दोबारा परीक्षा में फेल हो गए, अब तुम हम पर दया करो, अब कभी भी आप तीसरी बार परीक्षा लेंगे तो हम परीक्षा में खड़े उतरेंगे। हे साईं महाराज, हमसे भूल हो गई, हम नीच निकलने गए गुजरे जीव हैं, हम पर दया करो। तब समर्थ गुरु ने कहा कि चलो बच्चा, अब की बार भी सबको माफ कर दिया, लेकिन अगली परीक्षा में फेल मत होना, अब की अंतिम परीक्षा है बच्चा। संगत यानी फिर आने जाने लगी, सत्संग चलने लगी। 2-3 साल निकल गए प्रेमियों। तो 2-3 साल निकल गए, फिर गुरु ने देखा कि अब तो संगत शायद रोष हो गई हो। देखे फिर परीक्षा लेकर के एक बंदा शिवाजी है या शिवाजी जैसे और बच्चे तैयार हो गए। फिर गुरु महाराज ने फिर परीक्षा ली। यही गर्मी का मौसम था। बाजार से एक पका तरबूजा मंगाया और एक नंगी तलवार मंगाई और लाल रंग बाजार से मंगवाया। गुरु महाराज ने कुटिया में अंदर रख दिया और संगत आश्रम पर इकट्ठी हुई। इकट्ठी होने के बाद गुरु महाराज अंदर से आए, मंच लगा। मंच पर गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, उपदेश किया। जब सत्संग से साईं महाराज मंच से खड़े होकर के चलने लगे
जब गुरु महाराज एकदम से मंच पर ऊपर गिर पड़े और यानी गैरोज की हालत में हो गए। अब कहा प्रेमियों के गुरु महाराज को क्या हो गया? हे मालिक, हे दयालु, हे हुजूर, तुमको क्या हो गया? अब क्या करें? कोई डॉक्टर बुलाए, कोई वैद्य बुलाए, क्या किया जाए? अरे बच्चा, ये बीमारी हमको कुछ साल पहले और उठी थी, और जब हमारे गुरु महाराज ने इलाज बताया कि कोई बंदे का शीश काट करके यानी फेंक दिया जाए गुरु को, तो यानी ये यानी बीमारी थी। और जो गुरु ने कहा किसी बंदे का शीश चाहिए, तो सारी संगत पीछे हट गई। अरे ऐसा कौन है जो यानी अपने शीश को कटाएगा और दुनिया से चला जाएगा? जब सब संगत यानी मना कर गई, सब आश्रम छोड़कर भाग गए। अरे जो गुरु 7 साल से ऊपर हो गए और गुरु की बुद्धि खराब हो गई, अब इनकी बुद्धि काम नहीं करती। ये तो कहते हैं कि रहम करो रहमान मिलेगा और दया करो भगवान मिलेगा। ये तो जीवों पर दया की कहते हैं, और ये सेब हत्यारे बन रहे हैं। कह रहे हैं कि एक यानी बच्चे की एक शिक्ष की गर्दन चाहिए। सारी संगत चली गई, अकेले शिवाजी रहे। जाने लगी जब शिवाजी रह गए, शिवाजी ने कहा कि गुरु महाराज इस बंदे का शीश ले लीजिए, आपकी हर तकलीफ के लिए, आपकी हर यानी दुख परेशानी के लिए ये बंदा आपके हाजिर है। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि बच्चा अंदर चलो कुटिया में। जब रामदास कुटिया में, रामदास समर्थ गुरु की कुटिया में शिवाजी गए, संगत लौट आई। देखे तो सही, आज यानी शिवाजी का काम तमाम हो जाएगा, घर से सर अलग हो जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज शिवाजी हमारे आपके बीच से चला जाएगा, फिर गुरु कभी शिवाजी का नाम नहीं लेगा। संगत आ गई चारों तरफ, उसकी कुटिया बनी हुई थी, कोई जंगला जाली था नहीं। चारों तरफ संगत खड़ी हो गई और अंदर लेने लगी कनेर कि शिवाजी का कब गर्दन उड़ाया जाएगा। तब अंदर शिवाजी चले गए और गुरु ने नंगी तलवार उठा लिया, एक बर्तन में लाल रंग को घोल लिया और यानी घोल करके तैयार कर लिया। आप नंगी तलवार उठाई और शिवाजी से ही कहा, अरे बच्चा शिवाजी, ये नंगी तलवार उठाओ और जोर से तरबूजे में मारो। जैसे ही शिवाजी ने तलवार को तरबूजे में मारा, खच की आवाज आई। भाव संगत कुटिया से कान लगा कर देख रही थी, सुन रही थी कि आवाज आएगी शिवाजी की गर्दन कटने की। जैसे ही तरबूजे में तलवार पड़ी, आवाज आई, संगत ने समझा कि शिवाजी का काम तमाम हो गया। गुरु ने तरबूजे का गूदा निकाला, जिस बर्तन में लाल रंग घोरा हुआ था, तरबूजे का गूदा लाल रंग में डाल दिया और जहां कुटिया से वो नाली निकली हुई थी, उसमें लाल रंग और तरबूजे का गूदा यानी बहा दिया। जब बाहर वो तरबूजे के कतरा और लाल रंग निकला, संगत ने समझा कि शिवाजी की गर्दन कट गई और ये खून और ये यानी मांस के कतरे नाली में बहकर आ रहे। सारी संगत भाग गई कि गुरु हत्यारा हो गया, शिवाजी की गर्दन काट दी गई। कोई आश्रम में नहीं ठहरा। प्रेमियों, जब आश्रम में नहीं ठहरा, सारी संगत चली गई। अंदर से समर्थ गुरु और शिवाजी निकले, बाहर देखा कि कोई बंदा यहाँ पर नहीं। सारी संगत फिर जब 1 2 3 4 दिन पूरी संगत आश्रम पर नहीं आई, कि वो तो गुरु हत्यारा हो गया। जब शिवाजी की गर्दन को काट दिया, उनका सबसे प्यारा शिष्य था, तो हम कौन है वो हमारी भी गर्दन ले लेगा। कोई सत्संगी यानी गुरु के दरबार नहीं जाए। जब 2 3 4 दिन हो गए, शाम का समय था, गुरु महाराज ने शिवाजी को बाजार में सब्जी लेने को भेजा। जब सब्जी लेने शिवाजी गए, कुछ सत्संगी प्रेमी भी बाजार में आए। जब सब्जी ले रहे थे दुकान से, तो प्रेमियों ने देखा, अरे भैया वो शायद देखो सामने शिवाजी खड़े हैं। तो कुछ प्रेमियों ने कहा, भैया लग तो शिवाजी रहे, लेकिन शिवाजी कहाँ है? शिवाजी की गर्दन तो गुरु ने काट दी, वो कहाँ? अरे कि भैया शकल तो शिवाजी जैसी है। जब उसके पास आए कि भैया शिवाजी, कह रहा भैया कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारी गर्दन तो गुरु ने काट दी। शिवाजी ने कहा, अरे भैया गुरु कभी हत्यारे नहीं होते, गुरु किसी की गर्दन नहीं काटते हैं। वो तो परीक्षा ले रहे थे
तो फिर क्या था? ये लाल खून, खून के कतरा और वो तलवार की आवाज खचाके की, वो कहां से आई? अरे भैया, वो तो एक पका तरबूजा था जिसमें तलवार मारी गई और एक लाल रंग बोतल में भरा हुआ था और वो तरबूजा का गूदा था जो नाली में डाला गया। सारी संगत दौड़ी, सबने प्रचार किया, अरे भैया वो तो गुरु ने परीक्षा ली और हम आज भी परीक्षा में फेल हो गए। सारी संगत दौड़ के समरथ गुरु के पास पहुंची और पैरों में गिर गई कि जी हजूर, हम परीक्षा में फेल, दया करो, तीसरी बार भी परीक्षा में पास नहीं। तब गुरु ने कहा, रे बच्चा, तुम तो कह रहे थे कि हम तीसरी बार फेल नहीं होंगे, लेकिन तुम फिर भी परीक्षा में फेल। तो ये परीक्षा भी हमारे गुरु महाराज ने नहीं। हम रात दिन तो प्रार्थना में बोलते थे कि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी को संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। बताओ, क्या आपका कोई बैरी संसार बना या मौत तुम्हारे सामने आई, कोई काम आया जिससे तुमने गुरु को छोड़ दिया, साइड में कर दिया? ऊपर से प्रार्थना बोलते थे, अंदर से नहीं बोला। गुरु को घट भीतर नहीं लाता, गुरु को ऊपर ऊपर ही गाता। हमने आपने गुरु को ऊपर से गाया। फिर क्या कहा? अग्नि में चाहे मुझे जलना पड़े, कांटों पर चाहे मुझे चलना पड़े, छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। अरे हमने गुरु की बात को माना, क्या आप कांटों पर चले? अरे गुरु महाराज ने मुझसे क्या कहा? तुमने उनके वचन नहीं सुने। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, तुम जय गुरुदेव नाम बोल करके निकल पड़ो मेरे आदेश से प्रचार के लिए। अरे बच्चा, मैं तुम्हें रात को भूखा नहीं सोने दूंगा, और जहाँ कोई कांटा आएगा, जहाँ तुम्हारा पैर पड़ेगा, बच्चा कांटे के ऊपर मेरा हाथ होगा, मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर होगा, लेकिन तुमको कांटा नहीं। ऐसे समझ गुरु। फिर आप हम धोखा खा गए, फिर भी हम आप धोखा खा गए। अरे प्रेमियों, डूब मरने की बात है। शहंशाह के शहंशाह ऐसे धरती पर महात्मा आए जो आज तक किसी ने नहीं कहा। जैसे गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, वैसे मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ। गुरु महाराज ने कभी कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, कि कभी कहा कि मैं महात्मा हूँ, कभी कहा कि मैं संत हूँ। गुरु महाराज ने हर वक्त क्या कहा? अरे बच्चा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन तुम जहाँ जय गुरुदेव बोलोगे, कोई संकट मुसीबत में मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर तुम्हें क्या ये भगवान से कम लग रहे हैं जब कह रहे हैं कि हर जगह मिलूंगा? वो तो इसलिए कह रहे हैं कि यानी लोग कोई गुरु बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा, और फेर लेंगे नजर तो वो ये बचाएंगे वही बचेगा प्रेमियों, और जिनसे नजर फेर लेंगे। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, ये सत्संग बाजार होता है, सत्संग एक बाजार होता है। जय महाराज मन से बोले, बाजार में जैसे हर तरह की चीज मिलती है, ऐसे सत्संग में मिलती है। गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चे बच्चियों, सब मेरे बच्चे बच्चियां आत्म कल्याण के लिए नहीं आए। कोई यानी पैसा मांगने के लिए आया, कोई नौकरी मांगने के लिए आया, कोई संतान मांगने के लिए आया, कोई मकान मांगने के लिए आया, कोई गाड़ी मांगने के लिए आया, कोई मेला देखने के लिए आया, कोई चोरी करने के लिए आया, कोई सामान खरीदने के लिए आया। यानी आत्म कल्याण के लिए तो कोई बिरला बिरला जीव गुरु के आश्रम में पहुंचा, सब आत्म कल्याण के लिए नहीं गए, अपने अपना स्वार्थ लेकर के गए। लेकिन फिर भी महात्मा तो बड़े दयालु होते, वो स्वार्थ में भी काम कर देते। देखो, एक महात्मा ऐसे किसी जमींदार का घर जंगल में था, प्रेमी जंगल में था एक प्रेमी का घर, और महात्मा जी वहां पहुंच गए। और महात्मा जी ने कहा, अरे बच्चा, सेवा की, महात्मा जी भोजन कराया, आराम कराया। तो महात्मा जी ने कहा कि ये बच्चा तो बड़ा यानी सेवादार है, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो महात्मा ने कहा, अरे बच्चा, तुम समय निकाल के भगवान का भजन कर लिया कर। अरे महात्मा जी, मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं भजन करूं?
मैं तो सुबह जगता हूँ, खेती में काम करता हूँ, शाम को आता हूँ, फिर खेती में लग पड़ता हूँ। अरे बच्चा ऐसा ही कर लो कि तुम मंदिर में चले गए, दर्शन कर आए, भगवान क्यों आ गए? अरे बाबा इतना मेरा पास समय कहाँ है कि मैं मंदिर में जाऊँ और भगवान का भजन करूँ या दर्शन करूँ? अरे कि वो गीता, रामायण, भागवत, संत महापुरुषों के वचन ही सुन लिया करो, सत्संग सुन लिया करो। फिर वो कहा कि महात्मा जी मैं बता तो रहा हूँ मेरे पास समय नहीं। और महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं। महात्मा बोले अरे बच्चा देखो, बताओ तुम क्या काम कर सकते हो, तुम ही बताओ। कोई ऐसा नियम बनाओ तुम कि मैं इस काम के करे बिना भोजन नहीं करूँ। अब उनके पड़ोस में प्रजापति यानी कुम्हार का घर था, जमींदार के। अब वो बोला कि महात्मा जी देखो देखो, मेरे ध्यान में बात आ गई कि मेरे पड़ोस में जो मकान है प्रजापति का, मैं रोजीना सवेरे उठ के उसके दर्शन करके तब भोजन करूं। अब महात्मा जी तो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा कि चलो यही नियम बना लो, लेकिन बच्चा बिना प्रजापति के दर्शन के भोजन मत करना किसी दिन। कि महात्मा जी ये मेरी पक्की बात है, बिना दर्शन किए मैं भोजन। अब रोजाना वो जमींदार छत से छत भिड़ी हुई थी, स्नान करके छत में ऊपर चढ़े और उसके दर्शन करके प्रजापति की ओर भोजन कर। साल बीत गई, एक दिन क्या हुआ कि उसकी मिट्टी खत्म हो गई, बर्तन बनाने वाली। वो सुबह जल्दी जग करके और खदाने में जाकर मिट्टी लेने चला गया। और जमींदार जैसे स्नान करके तैयार हुआ, ऊपर मकान पर चढ़ा तो वहां उसको प्रजापति नहीं मिले। घर वालों से पूछा कि वो भगत जी कहाँ चले गए? कि वो भगत जी तो सुबह के खदाने में मिट्टी लेने। अब जमींदार बोला कि मैंने महात्मा को वचन दिया है, मैंने महात्मा को वचन दिया है कि बिना दर्शन किए और मैं भोजन नहीं करूंगा। तो चलो दौड़ के, काम खराब होगा, जल्दी चलो। अब दौड़ के यानी जमींदार जंगल में गए। अब क्या हुआ, जैसे ही खदाने में प्रजापति मिट्टी खोद रहे थे, वो खदाना नीचा खुद गया तो उसमें सोने की मोहरों से बड़ा हुआ घड़ा मिला उसको। खदाने में मिला तो जैसे ही घड़े को देखकर वो मैंने ऊपर देख लूं कोई आता ना। जैसे ही प्रजापति ऊपर आया, इधर से जमींदार गया, थोड़ा फैसला रहा। जैसे ही दर्शन हुआ प्रजापति का, जमींदार बोला कि बस मैं ठीक को ओके भैया। अब माने समझी प्रजापति ने कि यार मालूम पड़ गई कि वो जो सोने को घड़ा भर रो, कलश भर रो है, मोहरम के ही कहो ठीक को क्या ठीक को। और ये मां की के हो मान के भैया लौट जा, ओ भैया लौट जा। अब जमींदार लौट जाओ, मैंने कहा बात है कि भैया देख तो ठीक को तो खाऊ की जो बती ना आदो कर ले। आधी मोहरम में सोने की ने तू लेगा और आधी ने मैं ले जाऊंगा। अब उसने सोचा जमींदार ने कि मैंने महात्मा की बात को नहीं माना, अगर मैं महात्मा के कहे अनुसार उनकी बात पर चलता तो ना जाने क्या चीज मिल जाती। ये वरदान तो मैंने मनचाया लिया कि बिना दर्शन करे यानी प्रजापति के भोजन नहीं करूंगा। तो एक नियम बनाने पर मुझे दोहरों का खड़ा आधा मिल गया, और अगर मैं महात्मा की बात मान के महात्मा का मनचाया वरदान लेता तो आज मैं माला माल। तो महात्माओं के एक एक वचन में प्रेमियों इनके एक एक शब्द में रह छुपा हुआ है, लेकिन हम आप नहीं मान सकते। हम आप इनकी बातों को हम आपने ध्यान देकर नहीं सुने। सत्संग तो आपने सुना, लेकिन एक एक शब्द तभी तो गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चा सत्संग में आओ, जब होश में बैठो और सामने बैठ करके आंखें खोल करके यानी वचनों को सुनो। जब गुरु महाराज मन से सत्संग देते तो उनको देखते कि वो यहाँ से नहीं बोलते थे, वो अनामी धाम से सीधे गुरु महाराज, उनकी एक एक रोम से वो दया की किरण, उनकी आंखों से वो दया की यानी रोशनी निकलती। लेकिन बहुत से जीव पीछे बैठते, कहीं यानी अपनी झोपड़ी झुग्गी में वहां बैठकर सुनते, दया की धार से महरूम रह जाते, दया नहीं लेने पाए। महापुरुषों के जब नामदान देते गुरु महाराज खुद ने कहा कि बच्चा जब मैं नामदान तुमको देता हूँ तो तुम आंख बंद कर लेते हो, जब दया की धार निकलती है तो जब तुम आंख बंद करके बैठ जाते हो। अरे महापुरुषों के सामने
नजर से नजर मिला करके देखना चाहिए। जब उनके रोम से, उनकी आंखों से दया की धार निकलती है और जीव के ऊपर पड़ती है तो जन्म जन्मांतरों के कर्म जीव के खत्म होते हैं। जो रामायण में लिखा है कि सर्व खोए जीव मन जबई और जन्म कोट अगला से जबई नाम हृदय पड़े और होए पाप को नाश और जो चिंगारी आज की परंपरानी घास। यानी जीवों के कर्म प्रेमियों ऐसे जल जाते हैं जब महात्माओं के वचन उनके हृदय में पड़ते हैं। कोई गली घास का ढेर हो, उसमें एक माचिस की तीली या आग की चिंगारी डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे जीव के कर्म जल जाते। अभी तो गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, जो अब तक जो किया इसका मतलब तुम्हारे यानी क्रियामान संचित जो कर्म का यानी पन्ना धर्मराज के भई में खाते में था, उसको फाड़ कर फेंक दिया नाम दान देते समय। तभी तो गुरु महाराज कहते थे, अब तक किया जो किया, लेकिन आगे बच्चा किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाना और कोई ऐसा बुद्धि ना ऐसा मत करना जिससे माँ बहन वो बेटी की पहचान खत्म हो। आज तक किया वो तुम्हारा सारा रफा है। ये काम भगवान नहीं करता है प्रेमियों। ये माफी तो संत महात्मा फकीरों के दरबार में मिलती है। आप ये समझिए कि भगवान माफ कर दे, भगवान कभी माफ नहीं करता। भगवान ने तो रामायण में भी यही कहा कि काल रूप में चलकर भ्राता शुभ और अशुभ कर्म फल जाता। भगवान राम ने ये कहा, मैं कालों का काल हूँ, जो ऐसा कर्म करता है अच्छा बुरा उसके कर्म का फल देता हूँ। मैं न्यायकारी हूँ, जब हूँ न्यायाधीश हूँ, लेकिन कर्मों को माफी नहीं। भगवान माफ नहीं करता है। जो जैसा तुम करोगे वैसा वो फल देगा, लेकिन कर्मों की माफी महात्माओं के दरबार में मिलती है। यही बात भगवान कृष्ण ने कही कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो भगवान ने कहा कि भाई जैसा तुम कर्म करोगे वैसा मैं फल दूंगा, तुम्हें फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल दूंगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा। यानी तो माफी तो केवल संत महात्मा। और आप ये मत सोचो, जो हम आप प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी, और स्वामी जी महाराज ने 60 साल का सन 1952 से और 2012 तक 60 साल के हाथ जोड़कर बने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। तो गुरु महाराज ने क्या कहा बच्चा, इसकी भी एक तारीख निश्चित है, हाथ जोड़ने की और शाकाहारी होने की भी तारीख निश्चित है। जिस दिन वो तारीख खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम कितनी भी विनती प्रार्थना करना, कितनी भी तुम भगवान से सतगुरु से गुहार लगाना, मिन्नत करना कि हमें माफ कर दो, जब वो तारीख निकल जाएगी उसके बाद किसी को माफी नहीं। वो जब तक हाथ जोड़े जा रहे हैं कि जब तक वो तारीख नहीं आती है तब तक तो माफी मिल सकती है। और जब वो तारीख निकल जाएगी तो न्याय के तख्त पर वो न्यायकारी वो जज बैठ जाएगा, तुम्हारी फाइल को लेकर के फाइल के अनुसार फैसला सुनाएगा, कर्मों की माफी नहीं मिलेगी। वो माफी का समय है, वो तारीख है। इसलिए तो बाबा जी प्रचार करवा रहे हैं कि गांव गांव नगर कस्बा झोपड़ी झुग्गी शहर हर जगह बच्चा मेरा यानी प्रचार कर दो। कोई आने वाले खराब समय में ये ना कहे कि बाबा जी के वचन हमने नहीं सुने, अगर हम सुन लेते तो हम भी शाकाहारी हो जाते और भगवान का भजन कर लेते। यानी वो बात गुरु महाराज इसलिए प्रचार करा रहे हैं, झोपड़ी झुग्गी गांव नगर कस्बा शहर, लेकिन वो समय है, कुछ समय के बाद वो प्रचार यानी तारीख निकल जाएगी, फिर उसकी माफी नहीं। इसलिए प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर एक काम लेकर के आए और स्वामी महाराज ने खुद कहा कि बच्चे बच्चियों में इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज लेकर आया हूं कि संसार की सारी जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रहेगा। छोटा मोटा जहाज गुरु महाराज ने नहीं लगाया प्रेमियों, बहुत बड़ा जहाज लगाया। लेकिन आप हम या मन के खेल में फंस गए। ये मन माया का और काल माया का देश है संसार, इसी में आप हम सब फंसे हुए। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध पर, तुम्हारे पति पर भरोसा करो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो मिलेगा।
लेकिन हम आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और रात दिन यानी मालिक को छोड़ करके, मालिक के वचन को त्याग करके और संसार के कामों में लगे हुए हैं। लेकिन इस मन के फेरे में आकर के देखो, बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े त्यागी तपसी इस मन के अधीन है। मन ने सबको पछाड़ दिया। तभी तो उसमें साईं महाराज ने कहा ना कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब जतन ही करना। हार जब जाए मन तुमसे और चढ़ा दो सुर्त को गलना। मान दो बात ये मेरी, करो मत और कुछ जतना, गुरु से प्रीत कर पहले और बहुर घट शब्द को सुनना। सबसे पहले तो गुरु से प्रीत है। जब इनसे सच्चा प्यार हो जाएगा प्रेमियों तो काम बन जाएगा। भाई गुरु महाराज ने कहा कि नहीं कहा, तुमने सुना होगा सबने। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं तो 5वां बच्चा मुझे मान लो, परिवार का सदस्य 5वां मुझे मान लो। गुरु महाराज ने स्वयं कहा उनसे, अरे तुम्हारा बेटा मान लो, बेटी मान लो, माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बहन मान लो, कोई भी परिवार का सदस्य मुझे मान लो। जितना प्रेम तुम तुम्हारे परिवार के 4 सदस्यों से करते हो, जो मेरे 5वें के हिस्से में जो जितना प्यार आता है वो मुझसे करो। और जितना संसार का खर्चा तुम यानी परिवार के 4 सदस्यों पर करते हो, खाने पर, पीने पर, कपड़ा पर, साबुन पर, दवाई पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, आने पर, जाने पर, जितना खर्चा 4 सदस्यों का करते हो, जो 5वें सदस्य का मेरे हिस्से में आता है वो मेरे नाम पर खर्च कर दो। अरे अपना मान लो, मुझे कुछ भी मान लो। साईं महाराज ने कहा है महात्मा किसी का रखते नहीं है बच्चा। अगर किसी ने 1 गिलास पानी पिलाया तो उसका 10 गुना करके महात्मा देते हैं, 10 गिलास पिलाते हैं। किसी ने 1 बूंद पानी लिया, 10 बूंद पानी महात्मा पिलाते हैं, वो किसी का नहीं रखते हैं। अरे तुम करके तो देखो। और अब आप क्या कर रहे हैं भाई, घर परिवार का कोई भी काम पड़ जाता है, जरूरत का कोई सामान जुटाना है, कोई बीमारी तकलीफ है, कहीं से भी कर्जा लाना पड़े, लेकिन उस काम को हम करेंगे। लेकिन गुरु का कोई आदेश आ गया तो उस काम को हम नहीं करते। अरे भाई देखो प्रेमियों, कर्म 3 प्रकार से बनते, तन, मन और धन से। जो हमने शरीर से कर्म किए हैं वो शरीर से सेवा करने पर ही भुगतान होगा उनका। और जो मन, कर्म, वचन, वाणी से जो हमने कर्म किए हैं अच्छे बुरे, वो यानी मन से ही खत्म होंगे। मन वाणी से वो खत्म कर सकते हो उनको। जैसे गुरु महाराज साकार का प्रचार करा रहे, साकार के प्रचार के लिए आप निकल गए, मन वाणी से आपने प्रचार किया, जो मन से हमने अच्छे बुरे कर्म किए वो रफा दफा कर दिए। शरीर से जो किए हैं, आश्रमों में सेवा कर दी, सेवा करने के बाद वो सारे कर्म खत्म हो गए। धन से जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, धन की सेवा हमने मालिक के आदेश से आश्रमों में लगा दी, सरकार के प्रचार में प्लेट छपवा दिए, गाड़ी में डीजल पेट्रोल डाल दिया, उसमें लगा दिया, वो कर्म उससे खत्म हो गए। और जब तक इस देश का असूल है प्रेमियों, इस संसार का पाई पाई कर्जा मैं ब्याज के जब तक जीव चुकता नहीं कर देगा तब तक यहाँ से जीवात्मा जाने वाली नहीं। तो रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जब से वह पावे और मोह कपट छल छिद्र ना। जब तक आप पाक साफ निर्मल नहीं हो जाओगे, जब तक यानी आपकी जीवात्मा को गुरु महाराज उठाने वाले नहीं है। अरे आप संसार में देख लो, ये हमारी माता बहन देवियों की गोद में कोई छोटा बच्चा हो और सर्दी का समय हो, अगर उसने रात में बिस्तर में कपड़ों में चट्टी पेशाब कर दिया, माँ रात में उठेगी, सीधा सीधे से नहीं लगाएगी, नल के नीचे ले जाएगी, चाहे कैसा भी ठंडा पानी है, बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा, हाथ पैर फीकेगा, लेकिन
उसकी गंदगी को ठंडे पानी से ही साफ करेगी। बच्चा चिल्लाता रहेगा, जब गंदगी का एक कण भी उसके शरीर पर नहीं रहेगा, तब सूखे कपड़े से पोंछकर सूखे कपड़े में लपेट के जब मां सीने से उसको लगाए। अगर एक कण भी गंदगी का है, कोई माँ बाप बच्चे को सीने से नहीं लगाएगा, गोद में नहीं लेगा। जब ये संसार का असूल है प्रेमियों, तो वो मालिक तो बहुत पाक निर्मल है। जब तक हमारी गंदगी का एक एक कण में ब्याज के जब तक यहाँ से साफ नहीं होगा, जब तक हमारी जीवात्मा सत्यलोक जाने वाली नहीं। और हम तो रात दिन कर्म के ऊपर कर्म के ऊपर कर्म के पर्दे चढ़ाते चले जा रहे हैं। और जब गुरु के आदेश का पालन करेंगे, जब इनसे मिन्नत मांगेंगे, इनके ऊपर यानी हमारे जो भाग में लिखा है वो तो मिलेगा, उससे कोई मिटने वाला नहीं है प्रेमियों। ये तो हर तरह की दया देकर के 24 घंटा आपके कर्मों को बेचना चाहते हैं। अरे गुरु हर समय आपके संग है, ये अंग संग है, और ये तो इतनी दया करते हैं। जब जब चोट पड़ी दुख लगी और डर कर भजन किया रे। वैसे वहां भजन नहीं करते। एक कोरोना आया 2019 में, तो बहुत से नामदानी प्रेमी थे जिन्होंने जीवन में माला नहीं पकड़ी, लेकिन जब कोरोना का भय सताया, जब गुरु महाराज की बात याद आई कि भजन की दौलत ही संग चलेगी और कोई काम नहीं आएगा, ढाल तलवार का काम केवल भजन करेगा, तब लोगों ने हाथों में माला थाम ली और सुबह से आप भजन करने लग गए। कोरोना, और जब कोरोना निकल गया फिर उसी जगह पर आ गए। बहुत लोगों ने हमने देखा, बहुतों ने डर डर के भजन किया कि मर जाएंगे कोरोना में, भजन नहीं करेंगे। सुबह बैठते शाम को बैठते, जो एक समय भजन नहीं करते, ध्यान भजन सुमरन कोई काम नहीं करते, उन्होंने कोरोना के वैसे दोनों समय भजन किए। बाबा जी के वचन उनको याद आया, तभी तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा, जब वो समय ऐसा आएगा चारों तरफ से तुम्हें आपदाएं घेर लेंगी और घर में बैठकर रोओगे, ऐसी ऐसी बीमारियों को तुम आमंत्रित कर लोगे। जब तुम अस्पताल जाओगे और तुम्हारी बीमारी को देखकर डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे और लाइलाज बीमारी हो जाएगी, डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में मिलेगी, और तुम जब घर में वापस आकर बैठकर रोओगे, तब तुमको महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूर होकर महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जबरन जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई दूसरा चारा नहीं। इसलिए पहले से ही आदत बना लो भाई, पहले से ही आदत बना लो। अरे उस नामदान की बात छोड़ो, अरे तुम जय गुरुदेव नाम को यानी पका लो। अगर तुम्हारा जय गुरुदेव नाम पक गया, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बार गुरु महाराज नैनीताल भीमताल पहुंच गए। शाही महाराज उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नैनीताल में ठंडक रहती है, गर्मी का महीना था। शाही महाराज एक सत्संग के बाद एक बगीचे में जाकर कुर्सी पर बैठे। वहीं से नजदीक के गांव से 100 साल से ऊपर की एक बुढ़िया मां आई। शाही महाराज का दर्शन किया, चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। गुरु महाराज ने पूछा, अरे बुढ़िया भजन करती हो? बुढ़िया ने कहा कि हाँ बाबा भजन करती। क्या नामदान ले रखा है? शाही महाराज बोले, क्या बाबा नामदान ले रखा है? पर बाबा मैंने 5 नाम में तो भूल गई। बुढ़िया क्या करेगी देखो कि बाबा मैं 5 नाम में तो भूल गई। शाही महाराज बोले, अरे बुढ़िया फिर भजन किसका करती हो? तुम कह रही हो कि मैं भजन करती हूँ, जब तुम 5 नामों को भूल गई तो भजन किसका करती हो? कि बाबा मुझे तो ये कि याद रहेगा जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मैं तो इसी का भजन करती हूँ। शाही महाराज बोले, सिर पर हाथ थपथपाया, अरे बुढ़िया यही तो इंजन है। शाही महाराज बोले, अरे बुढ़िया यही तो इंजन है और तो सब डब्बे हैं, ठीक है। अरे तुम जय गुरुदेव नाम को ही पका ले। जब तुम्हारे उड़ते बैठते चलते फिरते रोते गाते जब तुम्हारी जबान पर 24 घंटे जय गुरुदेव आ जाएगा, तो वो सुमरन ध्यान सुधा ही बन जाएगा। अभी तो हम जय गुरुदेव नाम को नहीं पढ़ा पाए। अभी तो हमारे सत्संगी भाई यानी तीर्थों पर जा रहे हैं, मंदिर में घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं,
अरे देखो प्रेमियों, महात्मा मना नहीं करते, पूजा की महात्मा मना नहीं करते मंदिर में, लेकिन पूजा कब तक होती है? ये हमारी माता बहन देवियां जो बैठी हैं, जब छोटी छोटी बच्ची होती है, छोटी बच्ची, तो हर गांव में देखो छोटी बच्ची दो चार इकट्ठी होकर रथ रैली बनाती है और गुड्डा गुड़िया बनाती है, खेल खेलती है ना। आपने देखा होगा, हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, इन्होंने भी खेला होगा। गुड्डा गुड़िया बना के, रथ रैली बना के, दूल्हे दुल्हन बना के और शादी विवाह करती है और बारात बुलाती है और दूल्हे दुल्हन को विदा करती है। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है 18-20 साल की, जब स्वयं की शादी हो जाती है, उनको संसार का सच्चा पति मिल जाता है, उसके बाद वो गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती है? नहीं खेलती। वो तभी तक खेलती है जब वो बच्चा है, उनको ज्ञान नहीं है। जब उनको पति मिल गया, स्वयं की शादी हो गई, फिर उन्होंने गुड्डा गुड़िया का खेल बंद। जब समर्थ गुरु मिल गए और उन्होंने सारी चीज आपको बता दी, सच्चे पति मिल गए, फिर गुड्डा गुड़िया के खेल की जरूरत क्या है? क्यों भटक रहे हो भाई? गुड्डा गुड़िया के खेल तो तभी तक है। तो फिर भी नहीं समझ पा रहे और वैसे कह रहे हैं कि गुरु महाराज हम पर दया नहीं करते। अरे गुरु महाराज की दया तो प्रेमियों 24 घंटे हो रही है, उनकी दया में कोई कसर नहीं है। और देखो हमारे पहले के प्रेमी भाइयों ने, हमारे गुरु महाराज ने जैसे उस समय परीक्षा ली, आज तक किसी प्रेमी की परीक्षा गुरु महाराज ने नहीं ली, सीधे नामदान दे दिया। एक तो सेम पावर लेकर के आए और पहले प्रेमियों ने पहले समय के संतों से यानी सेवा करके उनसे कहवा दिया। आपने सुना गुरु महाराज सुनाते थे मन से, गुरु महाराज मन से सुनाते थे ना भल्ला साहब की कहानी आपने सुनी होगी। भल्ला साहब कितने बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे। जब गुरु के दरबार में आ गए, जब नामदान ले लिया, नामदान लेते ही उनकी पत्नी दुनिया से चली गई। जब पत्नी चली गई, उसके बाद बेटा चला गया। जब बेटा चला गया तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जब तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है तो जमीन को बेच दो। बड़े जमींदार थे, जमीन को बिकवा दिया, आश्रम में लगवा दिया। फिर घर रह गया, मकान रह गया। तो साल भर में मकान पर भीखा साहब, वो भल्ला साहब पहुंच जाते। एक दिन वो समर्थ गुरु थे, हमें मालूम थी। एक दिन जब मकान की सफाई करके लौटे तो भल्ला साहब से गुरु महाराज ने पूछा, रे बच्चा भल्ला कहाँ गए थे? अरे गुरु महाराज को गांव चला गया था, वहां की याद आ गई और वो मकान की साफ सफाई करके आया। गुरु महाराज ने देखा कि अभी इनके मन में वो मकान बसा हुआ है, ये अभी भजन नहीं कर सकते, इनके मन में वो मकान बसा हुआ है। अरे बच्चा जब तुम्हारे गांव में कोई तुम्हारा परिवार ही नहीं तो मकान को बेच दो, क्या करोगे? जैसे गुरु का आदेश हुआ, मकान को भी संगत में लगा, आश्रम पर रहने लगे। जब आश्रम पर रहने लगे प्रेमियों, तो रोजाना आप भंडारे में सेवा करते, कुछ मिल जाती जो ध्यान भजन करते। एक दिन अचानक गुरु महाराज की और भल्ला साहब की भेंट हो गई। गुरु महाराज ने पूछा, अरे भल्ला आप तो बहुत दिन में नजर आए, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? कि गुरु महाराज जो कोई छोटी मोटी सेवा मिल जाती है सेवा कर लेता हूँ और आपके आदेश से ध्यान भजन सुमन करता रहता हूँ। अरे बच्चा फिर तुम भंडारे की सेवा क्या करते हो? कि हजूर बताओ कि आज से तुम जंगल जाया करो और एक बोझ सूखी लकड़ी काट करके भंडारे में। भल्ला साहब ने कहा कि जी हजूर। अब भल्ला साहब रोजाना जंगल जाए, सूखी सूखी लकड़ी काटे और भंडारे में लाकर डाल दे। जब 6 महीने भल्ला साहब को बीते, फिर गुरु महाराज की भेंट हो गई। वो तो जानते थे। जब सामने भल्ला साहब आए, गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा भल्ला आजकल कहाँ रहते हो, क्या करते हो? सब मालूम था, फिर भी पूछ रहे हैं। भल्ला साहब ने कहा कि जी हजूर आपने तो कहा था कि जंगल से एक बोझ लकड़ी लाके भंडारे में डाल दिया करो, भंडारे की सेवा हो जाएगी। एक बोझ लकड़ी लाता हूँ, भंडारे में डाल देता हूँ, भोजन कर लेता हूँ और जैसा टूटा फूटा ध्यान भजन सुमरन बनता है हजूर कर लेता हूँ। अरे बच्चा तो भंडारे में लकड़ी डालते हो, उसके बदले भोजन कर लेते हो, फिर भंडारे की सेवा क्या करते हो? संगत की सेवा क्या है तुम्हारी? कि बताओ हजूर क्या करूं? कि आज से तुम 2 बोझ लकड़ी जंगल से लाया करो।
एक तुम्हारे भोजन के लिए और दूसरी संगत की सेवा के। अब बल्ला साहब रोजाना जंगल जाए, 2 बोल लकड़ी काटे सूखी, और तब लौट के आए। अचानक सावन का महीना आ गया, बरसात का समय, बरसात होने लग गई। अब जंगल में सूखी लकड़ी खत्म हो गई। बल्ला साहब जंगल गए, 2 बोल लकड़ी तो काट ली, लेकिन काटते काटते दिन डूब गया, सूर्य अस्त हो गया। जब रात के समय चलने लगे, दोनों बोल लकड़ी को सिर पर रखकर, तो बादल छा गया, बिजली चमकी, जंगल में पगडंडी थी। जैसे ही भल्ला साहब निकल रहे थे पगडंडी को, बिजली का चकाचौंध हुआ। अंधेरी रात थी, भल्ला साहब भूल गए, रास्ता भटक गए, दूसरी साइड में पड़ गए। जाकर के अंधेरे में चकाचौंध होकर के एक पानी का कुआं था, उसमें भल्ला साहब दोनों बोझ लकड़ी लेकर के गिर पड़े। कमर कमर पानी था, भल्ला साहब लकड़ी सिर पर रखी हुई है, भल्ला साहब कुएं में पड़े हुए हैं। और गुरु महाराज ने, वो तो समर्थ थे, जानते थे, संगत में आवाज लगाई, अरे बच्चा, वो भल्ला नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? सत्संगी बोले कि गुरु महाराज, हजूर साहब को तो जंगल गए लकड़ी लेने, क्या अभी नहीं लौटे? कि हजूर वो तो अभी आए नहीं है। अरे तुमने ये क्या किया, तुमने बताया क्यों नहीं? अब तो अंधेरा हो गया, चलो तैयारी करो, रस्सी लो हाथ में। और वो लुक्का बनाया, अरे लैंटर्न टॉर्च, बत्ती वगैरह नहीं थी, लुक्का बनाया, बना करके लकड़ी का आग लगाई, और उसमें यानी आगे आगे कुछ प्रेमी, बाद में गुरु महाराज रस्सा लेकर के और जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जब जंगल में उधर ही गए, वो तो जानते थे जिधर भल्ला कुएं में पड़े हुए थे, और आवाज लगाई, अरे बच्चा भल्ला, कहाँ हो तुम? उन्होंने कही, जी हजूर, मैं इस कुएं में पड़ा हूं आपके सामने। समर्थ गुरु कुएं के पास जाकर पहुंचे, भल्ला को देखा कि सिर पर लकड़ी रखी हुई है, कमर कमर पानी में भल्ला साहब खड़े हुए हैं, रस्सी डाली, अरे का बच्चा भल्ला, ये लकड़ी ला लो और आप रस्सी पकड़ो, ऊपर आ जाओ। भल्ला ने कहा, हजूर मालिक, मैं लकड़ी नहीं डालूंगा, अगर लकड़ी डाल दूंगा तो पानी में गीली हो जाएंगी, और भंडारे की मेरी सेवा और संगत की सेवा समाप्त हो जाएगी। पहले लकड़ी निकलेंगी, बाद में बंदा भल्ला निकलेगा। गुरु महाराज ने बहुत कोशिश की, लेकिन भल्ला ने गुरु की बात को नहीं माना। अरे लकड़ी फेंक दो, कि नहीं हजूर, लकड़ी नहीं फेंकूंगा, ये गीली हो जाएगी। पहले लकड़ी निकली, दोबारा में रस्सी डाली, भल्ला साहब ऊपर आए, भल्ला ने गुरु के चरण पकड़े, रोने लग गए, और रो करके भल्ला साहब को हाथों से समर्थ गुरु ने उठाया, सीने से लगा लिया। इधर भल्ला साहब रो रहे हैं, इधर गुरु महाराज रो रहे हैं। पीठ को थपथपाया कि बच्चा भल्ला, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, आज जो कुछ तुम्हें मांगना हो सो मांग। समर्थ गुरु से भल्ला भगत ने कहा कि जी हजूर, मैं क्या मांगूंगा, आप पूरे समर्थ दयालु मेरे सामने खड़े हैं, आपने सब कुछ मुझको दे दिया, ए हजूर मैं आपसे क्या मांगू? तुम स्वयं मेरे सामने, मैं क्या चीज मांगू जब आप मेरे सामने सब कुछ, आप सब कुछ देने वाले हो। जब दाता ही मेरे सामने खड़ा है, तो अब मांगने की क्या कसर रहेगी? फिर भी समर्थ गुरु ने कहा कि नहीं बच्चा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, आप जो कुछ तुम्हें मांगना है सो। बार बार गुरु के कहने पर भल्ला साहब ने कहा कि दाता, तुम सब कुछ देने वाले मेरे सामने खड़े हैं, मैं तुमसे क्या मांगू? लेकिन जब तुम ज्यादा जिद कर रहे हो, तो हे समर्थ, हे दाता दयालु, मैं तो यही मांगूंगा कि जो तुमने मेरी परीक्षा आज के समय में ली है, आने वाले समय में किसी शिष्य की अच्छी परीक्षा मत लेना, तुम्हारी परीक्षा में कोई खराब नहीं। भल्ला साहब ने कहा कि किसी की परीक्षा मत लेना। जैसा संकट मेरे सामने आया, पत्नी मरी, बच्चा मरा, आज के समय में गुरु से नाम मान लिया, अगर बच्चा पत्नी चला गया तो उसी दिन छोड़ देगा कि गए से बाबा के गुरुदेव के वहां, हम तो वहां नाम मान लिया, दर्शन किया, हमारी तो घरवाली चली गई, आज के बाद हम बाबा जी के सत्संग में नहीं। ऐसी परीक्षा गुरु महाराज ने ली किसी। जब भल्ला साहब ने मान लिया कि गुरु महाराज देना ही चाहते हो, तो मुझको दीजिए कि आने वाले अगले समय में जब भी कभी आप धरती पर आए, जी वो
लेने के लिए तो ऐसी भिक्षा किसी की। तो उसी बंधन में भल्ला साहब ने बांध दिया, इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने आपकी कोई परीक्षा नहीं और सीधे आपको नामदान दे दिया। और साईं महाराज ने एक दिन मन से कहा है, बच्चा मुफ्त में कोई चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होती है। अगर मुफ्त में तुमको कोई मूली दे दी जाए, गन्ना दे दिया जाए, अगर मूली कड़वी निकल आई तो तुम एक गिलास लेकर फेंक देंगे। और अगर तुम्हारे जेब से 5 रुपया 10 रुपया गए तो मूली उधर से खाएंगे, पीछे से खाएंगे, जब बात देख लेंगे कब देखा है, जब फेंकेंगे नहीं बात हलाल फेंकेंगे, पैसा गया है 10 रुपया कटा है। ऐसे गन्ने की बात है, अगर गन्ना है जगह जगह से तोड़ेंगे, कहीं से खाना है खाना है, जब तक उसका पूरा निचोड़ नहीं निकालेंगे क्योंकि पैसे गए, और अगर बिना पैसे का है खराब है तो उसको। इसलिए गुरु महाराज ने मुझसे कहा, अरे बच्चा जो कोई चीज मेहनत से मिलती है तब उसकी लोग कदर करते हैं, और जब बिना मेहनत के मिलती है तो लोग उसकी कदर नहीं। गुरु का नामदान आप उनको बिना मेहनत के मिला, हमने गुरु को नहीं खोजा, गुरु महाराज ने हम आपको खोजा, इन्होंने आकर पकड़ा, इसलिए हम कदर नहीं कर रहे। लेकिन ये चीज मिलने वाली नहीं है। जो रामायण में लिखा है कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत। ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए, लेकिन फिर भी ये नाम की दौलत उनको मिली, ऐसे नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से। इसलिए इसकी कदर करो और ध्यान भजन सुमरन करो, समय निकाल करके। समय बहुत बेकार आ रहा है, इतना भयानक समय आ रहा है, जो ये गर्मी पड़ रही है। आप शायद कोई पुराने सत्संगी हो, साईं महाराज ने 84-85 उस समय कहा था, अरे बच्चा एक समय ऐसा आएगा, इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी, इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि इंसानों के खड़े खड़े मस्तिष्क यानी चटक जाएंगे, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा जो गर्मी पड़ रही है। कभी देखिए आपने आज तक और वर्षों में इतना टेम्परेचर पड़ रहा है। राजस्थान की तरफ तो खड़ी खड़ी गाड़ियां मोटरसाइकिलों में आग लग गई, खड़ी खड़ी एक जगह तो मोटरसाइकिल जल गई, एक गाड़ी जल गई, इतना टेम्परेचर भारी बन रहा है और लोगों की मौत हो रही है 50 दिन से टेम्परेचर से, यानी ब्रेन हेमरेज हो रहा है, नशे फट गए, यानी वो समय बिल्कुल नजदीक आ गया प्रेमी। इसलिए बाबा जी की बात को मानो, और हम आप काल माया के चक्कर में फंसे हुए, यानी मन का काम मान रहे। और महात्मा कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत। और हम आप मन का काम कर रहे, हम आप मन की मांग रहे। अरे मन के अधीन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिन्होंने 60-60 हजार वर्ष तपस्या की प्रेमियों, और मन ने उनकी 60,000 वर्ष की तपस्या को 5 मिनट में मिट्टी में बना दिया। आपने देखा नहीं 1200 ऋषि जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की, जेमन ऋषि, श्रृंग ऋषि जो पेड़ से उल्टे टंगे रहे, विश्वामित्र जिन्होंने कितनी तपस्या की, इंद्र ने मेनका को भेजा, मेनका के प्रेम प्रसंग में विश्वामित्र फंस गए और शकुंतला को जन्म दिया, ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। और 1200 ऋषि आपने देखा 60,000 वर्ष तपस्या की, और जब नदी से पार होने के लिए गए तो उसी समय मंचोदरी भीमर की लड़की अपने पिता को भोजन लेकर आई, और भोजन की तैयारी यानी उनके पिता करने लगे। इधर से 1200 ऋषि महात्मा पहुंच गए। अब भीमर ने देखा अब क्या किया जाए, कि इधर तो मैंने भोजन सामने रखा, अगर भोजन को छोड़ू तो अन्न देवता साथ देता है, और अगर ऋषि महाराज से इंतजार कराऊं तो ये साथ दे सकता है। उनकी बात को उनकी पुत्री मंचोदरी समझ गई प्रेमियों, कि इस समय मेरे पिताजी दुर्धाम है। तब मंचोदरी ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा कि पिताश्री, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो महात्मा जी को, ऋषिवर को मैं नदी से पार उतार दूं, नाम में बैठा के पल्ली पार पहुंचा दूं। मंचोदरी के पिता ने सोचा, योगी है, ज्ञानी है, दत्ती है, त्यागी है, तपसी है, महात्मा है, चलो लड़की जवान है कोई बात नहीं, महात्मा ही तो है, नदी से पार कर देगी कोई बात नहीं, ज्ञानी है, संसारी नहीं है। पिता ने आदेश दिया कि जाओ बेटी
महात्मा जी को नदी से पार कर दो। कैसे नाव बीच नदी में पहुंची प्रेमियों, मंचोदरी के रूप को देख करके पारस ऋषि का मन बदल गया। मन बदल गया, मंचोदरी का हाथ पकड़ लिया और मंचोदरी कहने लगी, हे महात्मा जी, हे ऋषि त्यागी, तपसी ज्ञानी, तुम ये क्या करने जा रहे हो? ये अनर्थ कर रहे हो। मैं धीमर की लड़की, मछली पकड़ने वाली, मछली खाने वाली, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है और तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? तब पारस ऋषि ने कहा कि तुम इस दुर्गंध की चिंता मत करो देवी। नदी से जल लिया प्रेमियों, कितनी ताकत थी देखो। नदी से पारस ऋषि ने जल उठाया, मंत्र फूका, मंचोदरी पर छींटा मारा, योजन गंगा बना दिया। कई कई योजन तक मंचोदरी के शरीर से सुगंध आने। तब ऋषि ने कहा कि देवी, अब तो तुम्हारे शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही है, अब तो सुगंधी आ रही है। तब मंचोदरी ने कहा, हे ऋषिवन, हे ज्ञानी जन, तुम ये क्या मत कर रहे हो? ये सारा संसार देख रहा है, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी बुद्धि क्यों खराब हो गई? तुम तो एक महात्मा हो। फिर जल उठाया नदी से, मंत्र फूका पारस ऋषि ने और संसार की तरफ छींटा मारा चारों दिशाओं में और कोहरा बना दिया, सारे संसार को ढक दिया। फिर कहने लगे कि मंचोदरी, हे देवी, अब तो संसार नहीं देख रहा है। फिर मंचोदरी ने कहा, हे ऋषिवर, हे मुनि ज्ञानी, ये जल देवता देख रहा है, तुम क्या मत करने जा रहे हो? फिर तीसरी बार जल लिया, पारस ऋषि ने मंत्र फूका, पानी के ऊपर छींटा मार दिया, पूरे जल के ऊपर काई बन गई, जल को ढक दिया। फिर कहने लगा कि देवी, अब तो ये जल देवता नहीं देख रहा, संसार नहीं देख रहा, तुम योजन गंगा बना दी। अरे कहने का मतलब यह है प्रेमियों, इतनी ताकत पारस ऋषि के अंदर थी कि संसार को कोहरा से ढक दिया, नदी को काई से ढक दिया, मंचोदरी को योजन गंगा बना दिया, लेकिन मन की दौड़ को नहीं रोका, मन को नहीं मार पाया। मन के चपेट में आकर के 60 साल की तपस्या खत्म। मन को मारने वाले तो केवल महात्मा होते हैं, यही मार सकते। तभी तुम आत्मा ने प्रार्थना की गुरु महाराज से कि गुरु जी मेरे मन को भूत उतार। ये रास्ते का भूत है मन, ये यानी रास्ते का, ये सप्तलोक से मन नहीं आया, ये रास्ते में ये यानी ब्रह्म का लोक है, त्रिकुटी धाम है, वहां से मन साथ में लगाया गया है। ये काल का वकील है, ये काल का एजेंट है और ये जड़ है, आत्मा चेतन है। इस शरीर में मन राज कर रहा है, आत्मा बेहोश पड़ी हुई है और मन में कोई अपनी ताकत नहीं है। आत्मा की सारी शक्ति खींच रखी है। जैसे अंबर बेल होती है जो किसी पेड़ के ऊपर छा जाती है तो उसमें कोई जड़ नहीं होती है, सारे पेड़ की शक्ति को खींच लेती है, पेड़ सूख जाता है और स्वयं हरी बनी। ऐसे आत्मा की सारी शक्ति इस मन ने खींच रखी है और शरीर में राज मन कर रहा है और आत्मा इस मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी। जैसे कहते थे सब कि सुनो सबकी और करो मन की, सब मन की। तो आत्मा क्या प्रार्थना कर रही है गुरु महाराज से कि गुरु जी मेरे मन को भूत उतार, स्वामी जी मेरे मन को भूत उतार। जब ते पिता देश दे आई, लायो ज्योति ब्रह्म लगा लगाई और लगो भूत मत मारो, स्वामी जी मेरे मन को भूत। त्रिकुटी धाम गैल में पायो और मनुआ संग वहां से आयो। ये रास्ते का भूत है, सतलोक से नहीं आया, ये जीव के साथ त्रिकुटी धाम से लगाया गया और बिना मन को संग लिए जीवात्मा ऊपर भी नहीं जा सकती। क्या आप ये सोच लें कि मने हम काम नहीं आया तो जीवात्मा ऊपर पहुंच जाओ? ये तो मन को लेकर ही जीवात्मा ऊपर की मंजिल हो जाए। मन को बस में करना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, वही सूरवीर है।
वही सच्चा शूरवीर है जिसने मन को मारा। फिर आगे कहा कि मनुआ मौज करे हर्षावे और काल कर्म पे मोह पिटावे और दियो दुख पारो गुरु जी मेरे मन को भूत। यानी काल कर्म पे पिटवावे काम ही मन करे। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर और मन के मते न चाहिए पलक पलक में। और मन के कहे में चलेंगे तो ये तो क्षण क्षण में रास्ता बदलेगा। कभी फिर तुम्हारी आत्मा सतलोक नहीं जा सकती है। लेकिन मन को मारने के लिए जब महापुरुषों के वचन सुनेंगे, महापुरुषों की लिखी हुई किताब सुनेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, जब मन के ऊपर महापुरुषों के वचनों की चोट पड़ेगी तब ये ध्यान भजन सुमरन के लिए बैठेगा। ऐसे नहीं बैठेगा। तुम अगर सत्संग सुनना छोड़ देंगे, महापुरुषों के वचन सुनना छोड़ देंगे तो मन मोटा हो जाएगा, कभी भी भजन में नहीं लगेगा। जब इनके वचन सुनेंगे, जब मन के ऊपर महापुरुषों के वचनों की चोट पड़ेगी तब ये ध्यान भजन सुमरन की तरफ मुड़ेगा। जब ध्यान भजन सुमरन में बैठेगा तब ऊपर से वो आवाज आएगी, तब इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा जगेगी और तब वो अपने घर जाने की तैयारी करेगी। ऐसी थोड़ी करेगी। फिर आगे क्या कहा? गुरु तुम समरथ, तुम तो गुरु समरथ अंतर्यामी और मेरो फंद छुड़ाओ स्वामी, मन को पकड़ पछाड़ो और गुरु जी मेरे मन को भूत उतरा भूत सुखी रह जाऊं, उतरा भूत सुखी रह जाऊं करके भजन अपने घर और हो मैं जीव सुखारो स्वामी जी मेरे मन को भूत। भाई गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि गुरु महाराज इस मन के भूत को उतारो। जब तक ये मन का भूत नहीं उतरेगा तब तक यानी काम नहीं बनेगा। प्रेमियों, भाई जो भी हरकत इस शरीर में कर रहा है, आत्मा कभी शराब नहीं पीती, आत्मा मांस नहीं खाती, आत्मा चोरी नहीं करती, आत्मा झूठ नहीं बोलती, आत्मा रिश्वत नहीं लेती, आत्मा किसी से ईर्ष्या नहीं करती, आत्मा किसी का विश्वासघात नहीं करती, आत्मा किसी की चुगली नहीं करती। यानी अनैतिक कार्य कोई भी आत्मा नहीं करती है। करवाता कौन है? मन। करता कौन है? शरीर। और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है? आत्मा। तभी रामायण में लिख दिया कि कोई करे अपराध और कोई कर्म फल भोग अति विचित्र भगवंत गत को जाने जो। यानी करता कोई है और उसके फल को कोई करवाता मन है। कहीं तुम कोई चोरी करने जाओ, कोई भी गलत काम करने जाओ, अंदर से आत्मा कहेगी कि नहीं नहीं ये काम गलत है, इसको मत कर। लेकिन मन मोहर लगाएगा, कर, वो भी सो देखी जाएगी, कर। जबरन मन उसको करवा देगा, लेकिन आत्मा कभी भी अंदर से मना करेगी। हर गलत काम के लिए अंदर से आत्मा मना करेगी। वो आवाज आएगी एक अंदर से आत्मा की कि ये काम गलत है, इसको मत कर। और गलत अच्छा बुरा क्या काम हम आत्मा बताते हैं। गुरु महाराज ने कहा बुरा काम वही है जिस काम के करने में भय लगे, जिस काम को करने में डर लगे, वो गलत काम है। और जिस काम को करने में कोई डर भय नहीं है, वो काम सच्चा है। इसलिए प्रेमियों, भाई बड़े बड़े देवी देवताओं को, इंसानों को इस मन ने पछाड़ दिया, लेकिन महात्माएं ऐसे होते हैं जो इस मन को काबू में रखते हैं। महात्माओं के वचन ऐसे होते हैं जो मन को काबू में रखते हैं। और बिना मन के मार, जब तक मन नहीं मरेगा तब तक जीवात्मा सत्यलोक जाने वाली नहीं है। ध्यान भजन स्मरण नहीं। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं कि मन चित्त बुद्धि को जीवात्मा के आंख कान के साथ लगा करके ध्यान भजन स्मरण पर बैठो। जब तुम्हारा काम बनेगा, जब मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जाए। मन तो मथुरा में डोल रहा और दिल द्वारका में और शरीर यहाँ तुम्हारा झारखंड में रखे हुए, तो बताओ ध्यान भजन स्मरण कैसे बनाए? वो तो तीनों चीज जब मन चित्त बुद्धि एक साथ नहीं लगेंगी जब तक काम नहीं बनेगा। और वो कौन लगाएगा उनको? जब तुम्हारा मन नहीं लगे, बुद्धि काम नहीं करे, चित्त नहीं लगे, तो इनसे विनती करो, रो। अरे गुरु महाराज ने कहा अगर तुम सुमरन पर बैठते हो, सुमरन में मन नहीं लगता है तो ध्यान पर बैठ जाओ, ध्यान में मन नहीं लगे भजन पर बैठ जाओ,
भजन में मन नहीं लगे तो प्रार्थना को बैठ जाओ। अगर प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, अरे तो तुम रोने लग जाओ। जब तुम रोगे और एक तुम्हारे अंदर से आंसू निकलेगा, आंसू की एक बूंद गिरेगी तो वो यानी मालिक तुम्हारी आंसू की बूंद को सहन नहीं करेगा और वो झट से यानी तुम्हारे अंदर जो विकार भरे हुए उनको एक साथ अलग कर देगा और फिर पुनः तुम्हारा ध्यान में स्मरण मन लगेगा। इनसे विनती प्रार्थना, ये तुम्हारी पुकार को सुनेंगे और कोई सुनने वाला नहीं है। सच्चे साथी महात्मा होते हैं और कोई यहाँ दुनिया में काम आने वाला नहीं है। संसार के जिनके ऊपर तुम कह रहे हो कि ये मेरा बच्चा है, बच्ची है, मेरा पति है, पत्नी है, कुटुंब है, परिवार है, यहाँ के रिश्तेदार है, ये सब मतलब के साथी है। घर में महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा घर में कोई बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में कोई बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी जहाँ लेन देन का कर्जा है, उसी घर से बच्ची हमारे घर में बहू बन के आएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा। मिले मिलाए बेमिले और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्म के ये सारा खेल कर्मों का है भाई। ये कर्मों का खेल है संसार। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ हर चीज अपने कर्म के कर्जे को चुकाने के लिए आया और कोई दूसरा खेल नहीं। कोई आके समझे कि पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, बच्चे मेरे हैं। अरे स्वामी महाराज कहते हैं, अरे अपना काम बना लो, ये कर्म का कर्जा चुका दो। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें घर पर बात छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आएंगे का आदर सत्कार करो। जब तुम पर संसार का कोई काम नहीं हो, हाथ में छोले बेचने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा ध्यान भजन सुमन शाम को और 1 घंटा सुबह कर लेना, तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, लोग परलोक बन जाएंगे। अरे मैं तुम्हारा कोई घरवार थोड़ी छुड़ाता हूँ, महाराज ने कहा, ना तुम्हारे बीवी बच्चे छुड़ाता, ना किसी को लाल पीले धोरे कपड़े पहनाता, ना किसी को साधु सन्यासी बनाता और ना किसी को जटावान यानी किसी का मुंडन करा। मैं तो नहीं कहता, महाराज ने कहा, मैं तो कहता हूँ घर गृहस्थी में रहो, आपके परिवार के बीच में रहो, है उसका कर्म का ब्याज को चुकाओ। जब वो चुक जाएगा लेन देन तभी तो आत्मा यहाँ से जाएगी, ऐसे थोड़ी जाने वाली। तो देखो प्रेमियों, यहाँ कोई किसी का ना जाने कितनी बार कौन किसी का बाप बन गया, ना जाने कितनी बार कौन किसकी माँ बन गई, कौन किसकी बेटी बन गई, कितनी बार आपने महाभारत में देखा, जिस समय चक्काव्यूह की रचना कर दी गई, अभिमन्यु मारा गया और जब बाहर से अर्जुन और कृष्ण आए, जब अर्जुन ने सुना कि अभिमन्यु मेरा बेटा मारा गया तो भगवान से कहने लगे, हे योगेश्वर, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया तो मैं भी चिता लगा करके मरता। जंगल में लकड़ी कंधे इकट्ठे करके चिता बना ली। भगवान ने बहुत समझाया अर्जुन को, अरे कि भैया अर्जुन कोई किसी का नहीं है, इतने दिन का संस्कार था, वो चला नहीं माने। जब चिता बनकर तैयार हो गई, लेटने की देरी थी, तब भगवान ने कहा, अरे अर्जुन आंख बंद करो। जब आंख बंद करके अंदर की तीसरी आंख खोली अर्जुन की, 2 बार आंख खोली भगवान कृष्ण ने कुछ क्षण के लिए। एक बार तो महाभारत में जब वो हथियार नहीं उठा रहे थे कि कौन किसको मारूं, सब अपने रिश्तेदार हैं, कोई मामा है, चाचा है, फूफा है, भतीजा भाई है, कोई गुरु है, कोई आचार्य, किसको मारूं, किस पर हथियार चला। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, अंदर की तीसरी आंख खोली और देखा कि सब मरे पड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा है, ये तो काम हो चुका है, तुम तो निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। जब अर्जुन ने हथियार उठाया, दूसरी बार फिर तीसरी आंख खोली कि अंदर में देखो, अर्जुन देखो। जब आंख बंद करके अर्जुन ने देखा तो सामने तमाम अभिमन्यु खड़े हुए। तो भगवान ने पूछा, अरे बात बताओ क्या देख रहे हो? कि भगवान मैं तमाम अभिमन्यु देख रहा हूं, पहचानो तुम्हारा बेटा कौन था? हे योगेश्वर, मुझे मालूम नहीं कौन था बेटा, सब एक समान है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे हाथ से 5वें नंबर के तुम्हारे बेटा अभिमन्यु है। अर्जुन ने जैसे ही आगे बढ़े, अपने बेटा अभिमन्यु की जेब भरने लगे, अभिमन्यु ने धक्का मारा, हटने अर्जुन, क्या कर रहा है? कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा? ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन गया और ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन गया और ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन गया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा बन गया। अब केवल संसार में थे तब तक नाता था,